उसके छुरी मारे या गोली मारे और लोग तमाशा देख रहे। तुम्हारे बच्चे के छुरी मार दी, बस हमें कुछ पता ना, हमें इंसाफ दिलवा दो। 1-1.5 महीना सारा हुआ, रिश्ता करो। तो शादी करते बकरा ईद के बाद, हमें 9 साल हो गए, 10 या हम किसी से नहीं लड़ते। मारना ही ऐसा समझ रखा होगा। वो भी बच्चा 18-19 साल का था, दूसरा बच्चा था 15 साल का, और यू है 24 साल। 6-7 बजे निकल जाता और रात को 8 साढ़े 8-9 बजे आवा था। इस वक्त हम दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद की गली नंबर 18 में मौजूद हैं और यहाँ का एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल बताई जा रही है और उसका नाम शुएब है, उसकी बेदर्दी के साथ में कुछ ही दूर चल करके उसकी हत्या कर दी गई है। इस वक्त हम उनके घर पे हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूरा जो मामला है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हैरत की बात यह है कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी यहाँ से कुछ दूरी पर एक 15 साल के लड़के की हत्या कर दी गई थी और अब समझ में ये नहीं आता कि जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, ये जो छुरी और चाकू का खेल कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा और कब तक एक दूसरे की ज़िंदगी से लोग खेलते रहेंगे। परिवार के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। दोस्त, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैसल। फैसल भाई, ये किस टाइम की घटना है? ये 6 साढ़े 6 बजे की बात है। अभी की है ना? शाम 6:30 बजे। तो आपके पास में किसने बताया कि इस तरीके से आपके बारे में? मेरे पास मेरे बड़े वाले भाई का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे उसको किसी ने छुरी मार दी है। तो मैं इतने यहाँ पे आया तो मैंने उसी नंबर पर फ़ोन करा जो मेरे भाई का था। तो वो किसी एक बंदे ने उठाया, रिक्शे वाले नहीं। वो कहने लगा कि भाई ऐसे ऐसे आ जाओ तुम 4 नंबर गली में और तुम्हारे भाई की छुरी लगी पड़ी है। तो मैं गया 16 नंबर के सामने, तो जिसके पास फ़ोन था वो लड़का मुझे 16 नंबर पे मिलेगा। कह रहा भाई तुम जल्दी करके जाओ, बस जल्दी करके जाओ। मैं वहाँ पे गया तो मुझे मेरा भाई मिला वहाँ पे पड़ा हुआ। चाचा, आप यहीं पे रहते हैं? यहीं पे। व्यवहार कैसा था बच्चे? व्यवहार तो बहुत अच्छा था इसका। सुबह 6-7 बजे निकल जाता और रात को 8 साढ़े 8-9 बजे आवा था। अपने काम से काम कर रहा था, किसी की गैल फालतू बात नहीं कर रहा था। पर जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ और 2 घटना नहीं, ये 3 घटना है 1.5 महीने के अंदर अंदर चक्कू छुरी से। हाँ जी। एक मामला क्या है? पुलिस का डर नहीं रहा क्या लोगों में? नहीं जी, पुलिस से कोई डर नहीं, ना पुलिस ढील भी इतनी दे रही। पुलिस कोई सुनाई नहीं करी। जब 1.5 महीना पहले यहाँ से मर्डर हुआ खुले सारे आम 8:15 बजे और दूसरा मर्डर भी मेरे ख्याल से 8 बजे करीब हुआ। ये तीसरा मर्डर 6:30 बजे हुआ, यही चक्कू छुरी से हो रहा। तो इसका मतलब तो ये है कि पुलिस यहाँ से डील दे रही। मारने वाले क्या लोग बताए जा रहे हैं? मारने वालों का कोई पता नहीं, हमें तो बाद में पता लगा। जब हम भागे गए तो वहाँ से कोई पता नहीं था किसने मारा, कहाँ पर। वो तो हमें गली में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, जैसे मान लो एक तो हो जाती है रात की घटना, देर रात की। ये जो मामला था ये दिन छिपने के बाद का मामला था। तो 6:30 बजे का मामला है। जो लोग हैं वे क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? मान लो एक आदमी किसी के ऊपर हमला कर रहा है या 2 आदमी 3 आदमी देख के तमाशा देखते हैं। जो 8:15 बजे की घटना थी, जो शुरू में चक्कू छुरी से 20 मेरे ख्याल से 30 उसके निशान थे छुरी के। वो भी बच्चा 18-19 साल का था, दूसरा बच्चा था 15 साल का, और यू है 24 साल का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से पुलिस ढील दे रही। लोगों की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती होगी ना। मान ले एक आदमी यहाँ से 25 फुटे पे के तुम यहीं की कोई काम कर लो, कोई नहीं पूछता किसकी गैल क्या हो रहा। ये हमारी बहुत ही गंदी सोच है कि एक ही आदमी दिन दाड़े उसके छुरी मारे या गोली मारे और लोग तमाशा देख रहे। यहाँ की सोच बहुत गंदी है। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बच्चे इतना बड़ा कदम उठाते हैं? भाई मर्डर करना किसी का एक बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों क्या कहोगे, बच्चों घर से चलता है, पढ़े लिखे बच्चे हैं नहीं, अल्लड़ बच्चे हो रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल पढ़ाते लिखाते तो है ही नहीं, ऐसे छुरीबाजी कर रहे हैं खूब दबा के। दिल्ली जैसे शहर में रह के भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। पता नहीं क्या, घर वाले नहीं पढ़ा पा रहे, नहीं पढ़ नहीं पा रहे। जनरेशन सही नहीं है मुस्तफाबादी की, सब बिगाड़ पे जो फोके ज़्यादा हो रहे हैं इस चक्कर में। छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं बदमाशों वाली, इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्या है, क्या मामला है, क्या नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे पुरानी कोई लड़ाई है इनकी, पुरानी जिस हिसाब से देखा गया है। ये बता रहे हैं कि रिक्शे में बैठ के आए थे और मारा और कार में बैठ के चले गए, साथ में कार भी थी उनके। रिक्शे में बैठ के आए थे मारने, सवारी बन के आए थे वो। और उन्होंने देखा यहाँ कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है। तो मार्केट तो एरिया ही है जिस गली में मारा, तो वहीं चाकू वाकू सवार करा और कार में बैठ के चले गए। हमारे तो पैरों के नीचे से खुद ज़मीन निकल गई कि हमें सुना हमने कि ऐसा हुआ।
अभी हम आए थे, खाना खा रहे थे घर पे, जब हमें मालूम पड़ी तो हम तुरंत इधर आए। मैंने क्या बात हुई, कैसे हो? हमें माँ इतनी मालूम नहीं पड़ पाई। 4 नंबर में सोनू कह रहे थे, मैंने पता ना कौन है सोनू भाई, ये तो यहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जब हमें वहाँ 25 फुटे पे मालूम पड़ी एक रिक्शे वाला है, 18 नंबर गली में रहता है भाई। वो तो बच्चा इतना सीधा था, इतना सज्जन था कि जिसका कोई बेहिसाब ना किसी हमारे आपस में, हमारे कम से कम यहाँ पे 200-250 रिक्शे चलते हैं, ना कभी किसी लड़ाई झगड़ा, किसी से कुछ नहीं, प्रेम मोहब्बत से रहने वाला था। आए दिन होता है तो, और ज़्यादातर संजय चौक पे होता है, इसी चौक पे होता है, और कहीं जल्दी से नहीं होता जितना यहाँ पे होता है। इसी तरीके से है। अब ये पुलिस के हाथ में है, क्या जा सकता। क्या इसमें एजुकेशन की भी कुछ कमी मानते हैं अपने समाज? हाँ, समाज की तो सारी कमी है। समाज की कमी ना हो तो फिर ये मटर ही क्यों? मटर होने के नहीं, जो समाज सही हो तो। यार हमें कुछ पता ना, हम तो अपने घर थे। मेरा भैया तो सुबह 10 बजे अपने घर से गया, ऐसे नाश्ता करके, नहा के नाश्ता करा, फिर अब जाने कौन आदमी आया, उसने कहा तुम्हारे बच्चे के छुरी मार दी। बस हमें कुछ पता ना, हमें इंसाफ दिलवा दो। अच्छा, कोई बात ऐसी बताई हो लड़ाई झगड़े की? नहीं, कभी मेरे बच्चे की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ ना। हमें 9 साल हो गए, 10 या हम किसी से नहीं लड़ते ना, हमारी किसी से कोई लड़ाई थी, किसी से कुछ नहीं था। भाई क्या काम करते हैं, मतलब जो बड़े हैं उनसे या उनसे छोटे हैं? सब अपनी मेहनत मजदूरी करें। यो अपना रक्षा चला रहा था, हमने घर पर के गाड़ी निकालनी थी, हमारी घर की गाड़ी थी। बोल रहे हैं कुछ लोग के शादी भी होने वाली थी कुछ दिन। रिश्ता करा, 1-1.5 महीना सारे हुआ, रिश्ता करो तो शादी करते बकरीद के बाद। हमारी किसी से कोई उलझन नहीं थी। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ भी हुआ था एक मामला, 3-4 गली छोड़ के, तो समाज कहाँ जा रही है? मुस्ताबाद में बहुत गुंडागर्दी हो रही है, हमारी गली में भी हो रही है। हम तो कुछ कह ना सकते, काई सुकंगे तो हमारे बालन को डर है। हम बता, में बहुत खतरा है भैया। हो रहा है, कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, यही नहीं पता। मारना ही ऐसा समझ रखा होगा।